छत्तीसगढ़ में बीते कई महीनों से अलग अलग जिलों में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विशेषकर आदिवासी और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण के आरोपों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। ऐसे में अब सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि दिसंबर में आयोजित होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार नया धर्मांतरण कानून पेश करेगी। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे। रविन्द्र भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और यह विश्व के विमोचन समारोह में वो शिरकत करिए। उनका इस्तीफे के बाद पहला सार्वजनिक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी ने हिडमा के समर्थन में लाल सलाम कॉमरेड हिडमा लिखने से कांग्रेस संगठन में ही हड़कंप मच गया, क्योंकि हिडमा देश के सबसे खूंखार और इनामी नक्सली बताया जाता है। और इसी बीच मध्य प्रदेश की राजनीति तब गर्मा गई जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एक आदिवासी एक्टिविस्ट का एक वीडियो शेयर कर दिया। भोपाल में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा को एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में सरकारी योजनाओं के जरिए वोट की खरीद फरोख्त की जा रही है और चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान जीविका दीदी समूह और विवाहित महिलाओं को इज्जत धन नाम से 130 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। भोपाल में बीते दिन हुई मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन विभिन्न संगठनों का विरोध जारी है और इसी कड़ी में सकल हिंदू समाज ने कर्फ्यू वाली माता मंदिर भवानी चौक पर जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और खुशबू को न्याय दिलाने और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मंडला से सनसनीखेज मामला, जहां कार सवार बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लाखों की लूट की। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे दुकान संचालक आयुष सोनी और कर्मचारी घायल हो गए। आयुष को 3 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद इन्हें जबलपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश फरार होते दिख रहा है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने सरकारी भूमि को किरायानामा निरस्त कराते हुए कब्जा मुक्त कराया। नगर निगम को उक्त भूमि की आवश्यकता होने के कारण क्वार्टर के आवंटन किरायानामा को निरस्त किए जाने पर माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया था। इससे माननीय सदन ने खाली कराने की सहमति दी थी। इसके बाद नगर निगम ने नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर सरकारी भवन भूमि से कब्जा हटाने के निर्देश दिए। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक होटल में संदिग्ध हालत में मिले युवक को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। युवक पर युवती को ब्लैकमेल कर 35,000 रुपए मांगने का आरोप है। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। टीएसपी ने बताया कि युवती की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धमतरी गांव सिहावा में पायलट प्रोजेक्ट गवर्नेंस ऑन व्हील के तहत शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन कलेक्टर अविनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव के निर्देश पर किया गया। आपको बता दें कि शिविर में सिहावा, भीतररास, देवपुर, सिरसीदा और सेमरा सहित अन्य ग्राम पंचायत ग्रामीण भारी संख्या में शामिल हुए, जहां लोगों ने सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण योजना जैसे कि पीएम आवास, किसान सम्मान निधि और भूमिहीन कृषक योजना के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। पखांजूर में नशीली दवाई और युवाओं तक गांजा पहुंचाने वाले नशे के सौदागरों के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया। कुछ दिन पहले नशे के सौदागर द्वारा एक पत्रकार से मारपीट और फिर लगातार जान से मारने की धमकियों के बाद शिवसेना ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने और जिला बदर करने की मांग की। दिल्ली से 5 दिन पहले रहस्यमय तरीके से लापता हिंदू युवती का मामला अब इज्जत नगर के जिम तक जा पहुंचा। परिवार वालों ने मुस्लिम जिम ट्रेनर पर युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। युवती के भाई ने जिम में हंगामा करते हुए ट्रेनर और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। माहौल गरमाया, जहां पुलिस ने भीड़ को बाद में शांत कराया। बस्ती के थाना परसरामपुर क्षेत्र के बेदीपुर बड़कापुरवा गांव में कट्टे से हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को तेजी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और जांच को लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है। रायसेन के बेगमगंज में गेहूं की बोनी के लिए जा रहे ट्रैक्टर के पलटने से चालक अर्जुन अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही में मौजूद किसान बुद्धा अहिरवार गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब आपको बता दें, गेहूंरास गांव के पास ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ते ही वाहन सड़क किनारे खाई में जा गिरा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिजनौर कलेक्ट्रेट में कर्मचारी और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बीच किसी मुद्दे को लेकर अचानक तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ते ही यूनियन के पदाधिकारी डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों पर अड़े रहे। एसडीएम ऋतु रानी ने वार्ता की कोशिश तो की, लेकिन किसान यूनियन अपनी बात से नहीं हटी। नारेबाजी के बीच पुलिस भी मुस्तैद रही, मगर यूनियन का धरना देर तक जारी रहा। बुलंदशहर के सियाना मार्ग पर इमलिया के पास किसानों ने गन्ना घटतौली के आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम कर दिया। इधर भाकियू महाशक्ति के पदाधिकारी ट्रॉली सड़क पर खड़ी कर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। कौशाम्बी पुलिस ने सराय अकील क्षेत्र में सराफा कारोबारी अंशु सोनी से हुई लूट का 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को रोकने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए आरोपी आकाश सेन, अर्जुन मेहता और राम प्रकाश यादव चित्रकूट के रहने वाले हैं और कई मामलों में हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं। पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी, बुलेरो, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद कर लिए। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली गुरुवार को परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे और बाराघाट स्थित आनंदम धाम आश्रम में सदगुरु रितेश्वर महाराज के दर्शन किए। महाराज से मिलकर अभिनेता प्रभावित हुए कि काफी देर तक उनका सानिध्य महसूस करते रहे और प्रवचन सुना। आश्रम में उनके आने की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में प्रशंसक वहां पे पहुंच गए। शिवपुरी में फिजिकल रोड थाने के सामने 2 सांडों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। करीब 30 मिनट तक चली इस लड़ाई में सड़क के दोनों ओर भीड़ लग गई। छुड़ाने की कोशिश कर रहा युवक सांड की चपेट में आ गया। एक सांड ने उसे उठाकर फेंक दिया, इससे युवक घायल हो गया। लोगों ने पानी डालकर इन सांडों को अलग करने की कोशिश तो की, लेकिन असर नहीं हुआ। शहर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। प्रशासन स्थिति पर चुप्पी साधे हुए। आगरमालवा जिले के ललखेड़ा में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग पर गौ सेवा समिति और गौ भक्तों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोप लगाया कि प्रशासन ने केवल 15 से 16 बीघा क्षेत्र को ही अतिक्रमण मुक्त किया है, जबकि शेष भूमि पर कार्रवाई का आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि आगरमालवा मध्य प्रदेश गौ सेवा समिति और गौ भक्तों ने इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। भगवानपुरा थाना क्षेत्र के भगियापुर गांव में सिंचाई के दौरान दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर में फंसे युवक प्रवीण टेमरे की मौत हो गई। परिवार वालों ने इसे हत्या बताया और पुलिस थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि प्रवीण को धक्का देकर मारा गया। थाना प्रभारी इलाप सिंह मुजालदे ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर पुलिस ने 42 साल पुराने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रेम प्रकाश और पप्पू ने 1982 में हत्या की थी और 85 में फरार हो गया। कोर्ट ने उस पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस ने उसे गोंडा से प्रेम कुमार नाम से रह रहा होने की सूचना पर पकड़ा। डीसीपी ने बताया कि एसीपी कोतवाली और फिलखाना पुलिस की टीम ने मिलकर इस बड़ी सफलता को अंजाम दिया। मैनपुरी के नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें 267 जोड़ों ने अब तक पंजीकरण कराया। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने बताया कि संख्या 400 तक पहुंच सकती है। सरकार ने इस बार प्रत्येक जोड़े के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है, जिसमें 60,000 दुल्हन के खाते में, 25,000 रुपए उपहार में और 15,000 रुपए आयोजन खर्च की तरफ से दिए जाएंगे। नगर पंचायत गोवर्धन में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। दोपहर 1:30 बजे तक कार्यालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं दिखा। वहां पहुंचे फरियादी घंटों तक ऑफिस के बाहर परेशान होते रहे। मृतक प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे तो लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। लोगों ने नगर पंचायत की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। स्थानीयों ने कहा कि शिकायतों के बावजूद भी यहां कोई जवाबदेही नहीं दिखती। मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र में बच्चे के साथ हुई वारदात के 20 दिन बाद भी अपराधी फरार है। पुलिस की कई टीमें गठित की गई। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने सर्विलेंस एसओजी और स्वॉट टीमों को जांच सौंप दी। बावजूद इसके कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अपराधी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लोगों में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। फतेहपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां नेशनल हाईवे नंबर 2 पर थरियाओं के हसवा इलाके में बाइक सवार ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। उसे बचाने की कोशिश में पीछे से आ रही डीसीएम कंटेनर से जा भिड़ी और टक्कर के बाद बाइक सवार और कंटेनर चालक दोनों ही मौके से भाग गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने घायल को फिलहाल अस्पताल भेजकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी, जब भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक में आग लग गई। राहगीरों ने आग बुझाने की कोशिश तो की, हालांकि हादसे में बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। यह घटना मुंशीगंज थाना क्षेत्र के सपाहा गांव के पास मुंशीगंज मार्ग की बताई जा रही है।
गौरीगंज पुलिस कार्यालय में एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने व्यापारियों के साथ सुरक्षा गोष्ठी की। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी। एएसपी ने ऑपरेशन दृष्टि के तहत प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी लगाने की अपील की। इन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारी वर्ग की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। अधिकारियों को भी त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र में दलित एम्बुलेंस ड्राइवर को दबंगों ने बेल्ट से पीटा। आरोपी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गालियां भी दे रहे थे। घायल रिंकू ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, जब पीड़ित ने बताया कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस चलाकर परिवार चलाता है। रिंकू को गंभीर चोटें आई हैं। बिसौली पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी। बांदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कमासीन पुलिस ने 25,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमों में वांछित था। कुछ दिन पहले पुलिस पर हमला कर वो फरार हुआ था। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने इनाम घोषित किया। इंस्पेक्टर भास्कर मिश्रा की टीम ने प्रयागराज से उसे गिरफ्तार किया है। बस्ती जिले में अर्धनग्न अवस्था में मिली महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी अभिनंदन ने बताया कि मृतका प्रीति और आरोपी दिलीप अग्रहरि के बीच प्रेम संबंध थे। प्रीति गर्भवती हो गई और शादी का दबाव बना रही थी। पुलिस ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग ही हत्या की वजह बन गया। शव रिधौली क्षेत्र में कन्या स्कूल के पास खेत में बाद में मिला था। बटियागढ़ थाना पुलिस ने चैनपुरा गांव की राशन दुकान में चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों अशोक अहिरबार और उमाकांत यादव के कब्जे से 90 बोरे गेहूं और पिकअप वाहन समेत मशरूका बरामद किया गया। फरियादी मीना पटेल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। भदवा गांव में बिजली चेकिंग करने पहुंचे विद्युत विभाग की टीम को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सुबह 5 बजे टीम ने छतों द्वारों से कूदकर चेकिंग की। इससे गांव में हड़कंप मचा। भाकियू नेता ग्रामीण धरने पर बैठ गए। वे मांग कर रहे हैं कि पुरानी विद्युत लाइन बदली जाए और चेकिंग का समय बदला जाए। चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी तो रोड जाम किया जाएगा। चंदेरी की ऐतिहासिक नगरी अब साउथ फिल्मों की शूटिंग के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई। यहाँ तेलुगु फिल्म श्रीनिवास मंगापुरम की 13 दिन की शूटिंग हो रही है और इससे पहले भी चंदेरी में कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्में और वेब सीरीज शूट हो चुकी हैं। बुनकरी, पर्यटन व सुंदर लोकेशंस के लिए विख्यात चंदेरी को फिल्म मेकर्स बेहद पसंद करते हैं। बताया जा रहा है कि यह तेलुगु फिल्म एक्शन और प्रेम कहानी पर आधारित है। जौनसार बाबर के 200 से ज्यादा गांव में पौराणिक बूढ़ी दिवाली का उत्सव रंग जमा हो चुका है। जहां देश भर में दिवाली के 1 महीने बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में पूरा जनजातीय इलाका परंपरागत उत्सवों से सरोबार होता है। गांव वाले जलती मशाले लेकर नाचते गाजते दिखे। वहीं ढोल धमाकों की थाप और ढोल धमाओं की थाप पर लोक नृत्यों की धुनें गूंजती रही। अगले 4-5 दिन पूरा जौनसार बाबर इसी संस्कृति में डूबा रहेगा। वहीं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। प्रीति ने सफाई देते हुए हालांकि बाद में कहा कि उनका पोस्ट निजी था और नक्सलियों के समर्थन में तो नहीं था। उन्होंने बताया कि लाल सलाम मात्र छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन परंपरा का एक प्रतीक है। उधर विरोध में कहा गया कि उनकी फेसबुक स्टोरी में माओवादी कमांडर हिडमा के समर्थन में संदेश लिखा गया। इसी को लेकर राजनीति गरमा गई। हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में 2 युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार का ये मामला सामने आया। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि इन युवकों ने युवक के बाल काटकर सिर पर आकृति बनाई। उन्होंने खुद को रोमियो बताते हुए दोनों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। पीड़ित मानसिक रूप से आहत है। गांव वाले इसे मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन बता रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में 33 साल के स्विमिंग कोच निकिता कजरिया ने 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। देर रात पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली। निकिता लिव इन पार्टनर राजा के साथ रह रही थी। दोनों के बीच विवाद की जानकारी भी सामने आई है। अब घटना से पहले भी झगड़ा होने की बात बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी। जालौन जिले के गोहन क्षेत्र में 55 साल की महिला का शव नाले से बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतका मछली जो श्रीराम गुरु की पत्नी है लकड़ी बटोरने निकली थी। देर रात अकना लौटने पर परिवार वालों ने उन्हें खोजना शुरू किया। जहां नाले के पास उनका चप्पल मिला और इसी के आधार पर शक हुआ। आगे बढ़ने पर ग्रामीणों ने महिला का शव देखा। पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के पीथमपुर में मजदूरों से श्रम विभाग के पंजीयन के लिए 300 रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत भवन के सामने यह अवैध काम चल रहा था। पंचायत के पंचों ने वीडियो बनाकर विरोध किया। सरपंच रूपांजलि उदासी ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुनादी कर ग्रामीणों को बताया कि श्रम कार्ड और योजनाओं के लिए किसी को भी पैसा न दें।
वही खरगोन पुलिस ने किराना व्यवसायी के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया। बलकवाड़ा थाना और खलटाका चौकी की संयुक्त टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 9.5 लाख रुपए नगद और सोने के गहने बरामद हुए। कुल जब्ती करीब 15 लाख की बताई जा रही है। दोनों आरोपियों पर पहले भी कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के रायभानखेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर ही बवाल खड़ा हो गया। परिवार के ही दबंग सदस्यों ने महिलाओं पर हमला किया। 4 युवतियों और एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गए। ये घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हमलावरों की तलाश फिलहाल जारी है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। महासमुंद जिले के साले भाटा उपकेंद्र में धान खरीदी का शुभारंभ तो हुआ, लेकिन जिम्मेदारों के अभाव में खरीदी सोमवार से संभव होगी। किसान संघर्ष समिति के नेता अंकित बागबहारा ने सरकार पर किसान विरोधी रवैया अपनाने के आरोप लगाए। उन्होंने कई खरीदी केंद्रों का निरीक्षण भी किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने और प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने की मांग की। संभल जिले में मंडी रोड पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक यादव के संयोजन में सेंडोरा में से नेयोरा मंडी तक 1600 मीटर दौड़ में कई युवाओं ने भाग लिया। सेंडोरा के धर्मेंद्र यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्हें दीपक यादव ने 5000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं को खेल भावना से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शिवपुरी में फिजिकल रोड थाने के सामने 2 सांडों में जबरदस्त टक्कर हो गई। आधे घंटे तक चली इस लड़ाई में सड़क किनारे भीड़ लग गई। छुड़ाने की तमाम कोशिशें होती रहीं। युवक सांड की चपेट में आकर इस बीच घायल भी हो गया। एक दिन पहले भी सांड ने एक महिला को घायल कर दिया था। शहर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन नगर पालिका की निष्क्रियता पर अब सवाल उठने लगे। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने चितरंगी क्षेत्र के आदिवासी बहुल ग्राम पिडरिया का दौरा किया। उन्होंने 45 करोड़ से भी अधिक की लागत वाले विद्युतीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर को जानकारी मिली थी कि प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बावजूद संविदाकार काम पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वे खुद दुर्गम पहाड़ी मार्गों से साइट का निरीक्षण करने पहुंचे। कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बहराइच में एम्बुलेंस बनी अस्पताल और चालक बना भगवान। हुजूरपुर क्षेत्र की पूनम देवी को प्रसव पीड़ा होने पर परिवार ने 108 एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल जाते समय ही महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। ईएमटी प्रिंस कुमार त्रिपाठी और पायलट वीरेंद्र सिंह ने बड़ी सजगता से चलती एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। मां और बच्चे दोनों ही स्वस्थ हैं। परिवार ने सभी का धन्यवाद किया। हरदोई के संडीला स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में गैस रिसाव की घटना से हड़कंप मच गया। कई छात्र छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़े। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तुरंत वहां पहुंचे। घटना में 16 छात्र भर्ती हुए, जिनमें 12 को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। बाकी बच्चों का संडीला सीएचसी में इलाज चल रहा है। इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुल्तानपुर जिले में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। जानलेवा हमले के आरोपी आदर्श सिंह को पकड़ने गई कुमारगंज पुलिस पर आरोपी और उनके परिवार वालों ने हमला कर दिया। इन्होंने दरोगा अकिल हुसैन की पिस्टल और मोबाइल छीन लिया। पिस्टल की तलाश फिलहाल जारी है। हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की। उन्नाव जिले में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। राजमार्ग पर टहलने निकली बुजुर्ग महिला उषा को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जहां तेज रफ्तार वाहनों के गुजरने से महिला की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा नहर तेहरा के पास हुआ। मृतका नवाबगंज कस्बे की निवासी बताई जा रही है, जहां सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। आग लगते ही चालक ने कूदकर किसी तरह जान बचाई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए, जहां गनीमत रही ये कोई हताहत नहीं हुआ है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडी नगर के पास भव्य शिखा अस्पताल के समीप की बताई जा रही है।